हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स एंड विंग्स। सुबह के 8:30 के लगभग टाइम था और आप देख सकते हैं चिड़िया कितनी ज़ोर से चिल्ला रही हैं। वो यहाँ पे दोनों बिल्लियाँ बैठी हैं ना, उस वजह से चिड़ियाएँ दोनों बहुत परेशान थी। यहाँ पर जितनी भी रहती हैं, सुनिए उनकी आवाज़। और फिर रात को मैंने थोड़ा सा कैट फूड मंगाया था, जो बच गया वो मैं इनको डाल दूँगी। उसके बाद मैं हालांकि और दूध भी इनको दे दूँगी, लेकिन ये थोड़ा सा था, मैंने कहा चलो इसे भी पूरा ख़त्म ही कर देती हूँ। और बस ये अपना है एंजॉय कर रही हैं। आज संडे था, माली भैया आए थे, तो जो मेरा किचन गार्डन है उसमें से देखिए कितनी बड़ी लौकी तोड़ के रखे गए हैं। और यहाँ अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। यहाँ चाय बन रही है और बनाया था मैंने ब्रेड ऑमलेट, उसे मैंने शूट नहीं करा है। और ये मेरा संडे का ब्रेकफास्ट था। उसके बाद बज जाते हैं 11 और आप अभी भी सुबह देखिए, बिल्कुल कोई धूप नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 8-9 बज रहे होंगे या फिर 7-8 का टाइम होगा। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ ग्रीनरी है। और फिर मैं आती हूँ किचन में और आज बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी। तो यहाँ पर मेरा बैटर रेडी है कढ़ी का और ये मैंने तड़का लगाया। तड़के में मैं जनरली काफ़ी सारी चीज़ें डालती हूँ कढ़ी में, तो मेथी तो एसेंशियल रहती है कढ़ी में, और बाकी की चीज़ें भी, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ डाला है। और ये देखिए यहाँ पूरा बैटर मैंने कड़ी में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। और जब भी आप कड़ी बनाएं तो जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए ना, इसे हल्के हल्के चलाते रहिए, अदरवाइज़ जो दही होता है फट जाता है। और 11:30 में आती हूँ अपने रूम में, और रूम का तो रोज़ का हाल यही है, रोज़ इतना ही फैलता है, रोज़ मैं समेटती हूँ। और सोचा आज बेडशीट भी चेंज कर दूँ। ये देखिए मैंने ना मैट्रेस प्रोटेक्टर डाल रखे हैं अपने मैट्रेस के ऊपर ना, ये वेकफिट का प्रोटेक्टर है और बहुत बढ़िया काम आ रहा है। मेरी बेटी कितना भी कलर्स वगैरह देख रहे हैं आप, बेडशीट पे लगाती है तो वो डायरेक्टली ना सिर्फ मैट्रेस तक वो प्रोटेक्टर तक जा पाता है, मैट्रेस तक वो जा ही नहीं पाता। चाहे कुछ गिरा दे, कुछ कर दे, सब कुछ जो प्रोटेक्टर है वो सही से सोख लेगा। और उसका तो है ही हमेशा का रूटीन, अगर मैं बेडशीट नहीं बिछा रही हूँ तो उसे खेलना है उस बेडशीट पे। देख रहे हैं अभी भी कैसे कभी गोल मोल होके कभी कुछ कुछ करके खेल रही है। और उसने मुझे साफ मना कर दिया था कि पिलो मत रखना बेडशीट पर, तो मैं हमेशा साइड में रख देती हूँ फिर पिलो। और यहाँ पर जितनी थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी वो मैंने कर ली और ये भी कुछ कुछ करने में लगी है। फिर मुझे बता रही है कि मम्मा मेरा कौन सा कार्टून लगा दो। वही है, इसके हैंड मूवमेंट वाला कोई कार्टून लगवा रही है जिसमें हैंड मूवमेंट होते हैं, और इसका बस वही है, वही चलता रहेगा और उसको ये कॉपी करती रहेगी। देखिए करना स्टार्ट कर दिया उसने वो हैंड मूवमेंट कॉपी। और उसको वहाँ बिज़ी करके मैं आ जाती हूँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम भी थोड़ी बहुत जो मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी, जो सामान बिखरा पड़ा था उसे मैं सही करूँगी। सोफ़े का कवर थोड़ा पूरा ख़राब सा हो गया था, उसे पूरा हटा के ही मैं अब बिछाऊँगी अच्छे से। यहाँ मैंने ब्रश से अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है सोफ़े को, और इसे मैं बिछा दूँगी सोफ़े को। यहाँ पर मैंने इसे बिछाते हुए जब इसे टकिंग करना होता है ना, तो ये आप देख रहे हैं नाइफ़ टाइप का है ये उसके साथ मिलता है, जनरली मिक्सर के साथ मिलता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। उससे ईज़िली ना अंदर चला जाता है कपड़ा, तो मैं अपनी हाथ और इसकी हेल्प से ना अच्छे से इसे टक इन कर देती हूँ सोफ़े को, सोफ़े के कवर को। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से ये कवर टक इन हो गया है। और बस मैं इस पर कुशन्स रख दूँगी। एक तो कलर भी थोड़ा लाइट है ना, तो जल्दी गंदे होते हैं ये चीज़ें। और बस इसी तरीके से मैंने दोनों सोफ़े के कवर अच्छे से बिछा दिए हैं, और इधर की सीट पे भी जो कवर था उसे भी अच्छे से बिछा दिया है झाड़ के। और फिर मैं यहाँ से डस्टिंग कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। मैं जब भी ना जब किसी एरिया की डस्टिंग करती हूँ ना, तो प्रेफर करती हूँ मैं झाड़ू भी खुद से ही कर दूँ वहाँ पर, तभी मुझे ना वो सफाई नज़र आती है, समझ आता है कि हाँ अब साफ़ हुआ है। अदरवाइज़ वो लगता ही नहीं है साफ़ कि हाँ कुछ साफ़ भी करा है। फिर खाना खा के ना मैं बाहर आती हूँ, तो ये देखती हूँ दोनों आराम से ना सो रहे हैं। वो बच्चा फीड कर रहा है और ये आराम से सो रही है। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम भी करूँगी, तब देखिएगा, तब पता चलेगा कि फीड कर रहा है बच्चा। और यहाँ पर चिड़ियाँ अभी भी बहुत परेशान थी बेचारी, कि ये दोनों यहाँ आए ना, तो उनके घर बस ऊपर ही लगे हैं, तो इन्हें देख देख के बहुत परेशान है। ये देखिए आपको अब समझ आएगा कि ये बच्चा फीड कर रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये।
और बेचारी वो ऊपर चिड़िया ना बहुत परेशान हो रही थी, चिल्ला रही थी अभी भी। उनको डर है या इन पर अटैक ना कर दे या फिर जो इनके एग्स हैं इसमें घर में तो उसको हार्म ना पहुंचाएं ये दोनों बिल्लियाँ ना, तो बहुत डरी हुई हैं ये। और वानी भी देखिए क्या बोलेगी कि मैं भी यहीं सोऊंगी। ये देखिए वो अपना यहाँ सोने के लिए लेट गई कि मैं यहीं पर ही सोऊंगी। मैंने बहुत मनाया कि उठ के अंदर चलो, नहीं नहीं मुझे यहीं सोना है, कि बिल्लियाँ यहाँ सो रही हैं तो वो भी यहीं सोएगी। फिर मैं सोचती हूँ कि इस बिल्ली को ना ऐसे थोड़ा सा हटा दूँ, बेचारी वो सुबह से परेशान है। तो पीछे गली में ना मैं एक बर्तन में उसको कैट फूड होता है वो दे देती हूँ, तो वो वहाँ जाके ना पीछे गली में खाने लगती है। और तभी मेरी नज़र पड़ती है, वो देखिए एक चील बैठी हुई है, बड़ी शांति से बैठी थी वो भी, तो उसे मैं कैप्चर करूँगी। देखिए ये भी बड़े आराम से बैठी हुई थी, ये भी अपना शिकार ढूंढ रही होगी। बेचारे जानवरों का भी क्या है ना, रोज़ एक नए उस पे निकलते हैं, रोज़ का इनको अपने खाने के लिए वो करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है रोज़। तो बस ये भी यहाँ बैठी हुई थी, मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। काफ़ी दूर थी वो, ये देखिए अब आपको पता चलेगा, काफ़ी दूर थी वैसे वो यहाँ से। और दिन के 2 बज रहे हैं, स्टिल अभी भी कोई धूप या वैसा कुछ नहीं है, मौसम बहुत अच्छा था। और वानी उसके बाद कह रही है मैं डाइनिंग टेबल के नीचे सोऊंगी। फिर बस हमारा खाना पीना होता है और मैं आती हूँ किचन में। आज जो गैस थी कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, तो बस मुझे आज लगा आज तो मुझे से अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने पहले कपड़े से जितनी भी ग्रीस थी उसको हटाया और इसे क्लीन करा। पहले मैंने सोचा था कि टिश्यू पेपर से ना ग्रीस को अच्छे से बस साफ़ कर दूँगी और स्क्रबर से गैस है उसे साफ़ कर दूँगी। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, आज तो मैं बिल्कुल डीप क्लीन करके ही मानूँगी। फिर बस निकाला मैंने अपना पेचकस, सारे इसके पेच खोल के जो बर्नर के ये है ना सपोर्टर्स, उनको मैं हटा दूँगी और एक एक करके सबको मैं क्लीन करूँगी। फिर ये देखिए सारे मैंने पेच अच्छे से खोल लिए हैं। जब भी अगर आप लोग ऐसा करें ना तो पेज का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर ये मिसप्लेस हो गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है। और यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से मतलब मैं सारे हटा लूँगी। पहले भी मैंने काफ़ी बार करा है इसे क्लीन, तो मुझे आइडिया है। इसके नीचे एक प्लास्टिक की रबर है वो निकलेगी, ये सब कुछ निकलता है। ये जो प्लेट्स हैं मैं इन्हें क्लीन कर दूँगी और जो बर्नर होते हैं उन्हें क्लीन करूँगी। जो एक्चुअल में जो यहीं पर लग रहा है ना जिससे गैस निकलेगी उसे मैं नहीं छेड़ती, मुझे डर लगता है कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। फिर मैं सॉल्यूशन बनाती हूँ। मैंने काफ़ी गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने विनेगर डाला है खूब सारा, और विम लिक्विड होता है उसे डाला है, और बेकिंग सोडा उसे डाला है। फिर जितने भी मैंने ये किचन के जितने बर्नर्स और जो प्लेट्स निकली थी और इवन जो पेच थे वो सारे मैंने उसी में डाल दिए हैं। और सेम सॉल्यूशन मैंने दूसरे बर्तन में लिया है और उसमें कपड़ा डिप कर करके मैं देखिए सारी ग्रीस है उसे मैं हटा दूँगी। मैं ना कोई अलग से किचन क्लीनर इस तरीके के यूज़ नहीं करती हूँ। एक बार मैं लेके भी आई थी तो उसकी स्मेल मेरे दिमाग पे बहुत तेज़ी से चढ़ती थी, मतलब मैं उसे यूज़ ही नहीं कर पाती थी। तो बस फिर मैंने तब से लाना छोड़ दिया है। मुझे यही सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो बस मैं उसी को यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से देखिए एक ब्रश है, जो जितने भी ये नॉब्स थे ना उनके नीचे भी जितनी भी गंदगी थी उसे मैंने क्लीन कर लिया है। और ये दूसरे ब्रश हैं, एक थोड़ा सॉफ्ट है और एक थोड़ा मेटल का है। तो मेटल वाले से मैं जितने बर्नर्स हैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बहुत ईजिली क्लीन हो रहे थे सॉल्यूशन में डालने के बाद ना, बहुत आराम से। देखिए कितने आराम से सारी ग्रीस क्लीन हो रही है, बिल्कुल भी ना मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इन्हें क्लीन करते हुए। हार्डली मैंने 15 मिनट में वो जो गैस स्टोव थी उसे क्लीन करा है और 15 मिनट में देखिए कितने आराम से ये भी क्लीन हो गए। और सारे जितने मेरे ये पेज थे ये मैंने स्क्रबर के अंदर फंसाए और उसे रब कर दिया बस। और ये पानी कितना देखिए गंदा पानी निकला है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकली थी, बहुत गंदगी निकली थी। अब देखिए कितने चमक गए हैं, उसके पहले का हाल देखिए और अब का हाल देखिए, बिल्कुल नए हो गए हैं। अच्छे से मैंने धो के सारे बर्नर्स, उनकी प्लेट्स, उनके पेच सब अच्छे से रख दिए हैं। यहाँ मैंने कपड़ा बिछाया और एक एक करके मैं इन्हें ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये ड्राई होंगे मैं और भी बर्तन कर लूँगी साथ ही साथ, और मेरी किचन पूरी साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैं सारे बर्तन करने लगी। बर्तन भी थोड़े ही थे वैसे, तो ज़्यादा नहीं थे। और हालांकि मेड आती है, मैंने पहले भी बताया है, मॉर्निंग में मेड आती है, थोड़ा लेट ही आती है खैर।
तो मुझे पसंद नहीं है पूरी रात के वो बर्तन छोड़ना। मुझे पूरी किचन साफ़ करके ही सोना अच्छा लगता है कि जब मैं सुबह आऊँ तो किचन साफ़ मिले। उससे एक तो खुद को अच्छा फील होता है, आप किचन में एंटर कर रहे हैं, आपको साफ़ सुथरी किचन मिल रही है। दूसरा हाइजीन मेंटेन रहती है। दूसरा जो आपके ये कीड़े वगैरह आ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, उनके आने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो काफ़ी बेनिफिट है अगर आप रात को किचन क्लीन करके सोते हैं। और सुबह ऐसा होता है ना कई बार कि कुछ आइटम, कुछ बर्तनों की ज़रूरत पड़ रही है, फिर वो दोबारा उन्हें धो, एक एक करके धो के लाओ, तो वो और ही ज़्यादा मुझे बेकार काम लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन अपना पूरा क्लीन करके ही सोऊं। बहुत ही रेयर चांस है या मैं बहुत थक गई हूँ, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तब मैं किचन को छोड़ूंगी। ऐसे ही अदरवाइज़ मुझे किचन क्लीन करके ही सोना पसंद है, तभी मुझे सुकून आता है। वरना मुझे सोते हुए भी ना सिर्फ किचन याद आ रही होती है कि अरे अभी मेरी किचन पूरी फैली पड़ी है, इस तरीके से। तो ये देखिए मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई। और पहले तो मैंने सोचा था कि सुबह इनको वो करूँगी मैं, लेकिन फिर सोचा कि सुबह कल, क्योंकि कल से वानी के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो सुबह थोड़ा शायद टाइम ना मिले, लेट ना हो जाऊँ, तो मैंने अभी सबको लगा दिया। ये देखिए सारे स्क्रूज़ मैंने टाइट कर दिए हैं। ये देखिए जब आप कोई मेहनत करते हैं ना किसी चीज़ पर, उसका रिज़ल्ट जब देखते हैं तो थकान अपने आप उतर जाती है। और ये देखिए मेरी किचन एकदम चमचमा गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।